नमस्ते दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं देसी स्टाइल फिश करी की रेसिपी, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और बनाना बिल्कुल ही आसान है। इसे मैं फूल गोभी के साथ बनाने वाली हूँ, जो कि ठंड के मौसम में बहुत ही अच्छी बनती है। फूल गोभी वाली मछली की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपका श्वेताज भंसा घर में स्वागत है। तो चलिए देखते हैं फिश करी की रेसिपी मैंने कैसे बनाई है इजी स्टेप्स के साथ। गोभी वाली मछली बनाने के लिए सबसे पहले हम मसाला तैयार करते हैं। मछली में लहसुन ज्यादा पड़ता है, तो लहसुन ज्यादा मात्रा में और मिर्च अपनी पसंद के हिसाब से हम लेते हैं। साथ में पीली और काली सरसों दोनों बराबर बराबर मात्रा में मिला के कुछ देर के लिए धुल के मैंने भिगो लिया था। अब पानी हटा के उसे पीस लेती हूँ। उसके बाद हम थोड़ा सा जीरा डालेंगे मसाले में और इन सारी चीजों को पीस के एक पेस्ट तैयार कर लेते हैं। अब दूसरी तरफ मछली को अच्छी तरह से हम 2-3 पानी से धुल के साफ कर लेते हैं। धुलने के बाद मछली में हम हल्दी और सरसों का तेल मिला के इसे मैरिनेट करके आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं। हर एक पीस पे अच्छी तरह से हल्दी की कोटिंग लग जाए, हमें इस बात का अच्छी तरह से ध्यान रखना है। हल्दी और जो मस्टर्ड ऑयल हम डाले हैं वो अच्छी तरह से इसके चारों ओर हर पीस पे लग जाए। उसके बाद हम इसे आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं। इस वक्त हमें इसमें नमक नहीं मिलाना है। आधे घंटे के बाद हम जब इस मछली को बनाना शुरू करते हैं तो उस वक्त हम मछली में जरूरत के हिसाब से नमक डाल के मिला लेते हैं और अब इसे तलना शुरू करते हैं। सरसों के तेल में मैं मछली को फ्राई कर रही हूँ। मछली सरसों के तेल में बहुत ही अच्छी बनती है, इसलिए सरसों के तेल में ही मछली को बनाए तो ज्यादा अच्छा होता है। अब एक एक पीस को हम सरसों के तेल में डालते जाएंगे और अच्छी तरह से गोल्डन होने तक दोनों ओर से अलट पलट के तल लेंगे। मछली को बहुत ही सावधानी से हमें अलट पलट के इसे फ्राई करना है, क्योंकि अगर मछली एक तरफ से अच्छी तरह से नहीं भुनी होगी तो पलटने पर ये टूट सकती है। इसलिए बहुत ही सावधानी से हमें एक तरफ से अच्छी तरह से कुछ देर तक इसे फ्राई होने देना है। जब एक तरफ भुन जाए उसके बाद ही हम इसे पलटेंगे और बहुत ज्यादा हम इसे नहीं चलाएंगे, नहीं तो पीसेस टूट के खराब होने लगती है। बहुत ही हल्के हाथों से हमें पलटना है। शुरू में हम मछली को तेज हीट पे तलेंगे, उसके बाद मीडियम हीट पे इसे क्रिस्पी होने तक और सुनहरा कलर आने तक अच्छी तरह से तलेंगे। अगर अच्छी तरह से मछलियाँ फ्राई होती हैं तो इसका भुजिया खाने में भी अच्छा लगता है और ग्रेवी में भी ये अच्छे से बच जाए तो चलती हैं। और अगर सही से नहीं फ्राई किया जाए तो मछलियाँ जल्दी खराब होने लगती हैं। इसलिए सुनहरा होने तक हमें इसे तलना है, जिससे भुजिया भी खाने में अच्छा लगे। इसी तरह से जैसे वीडियो में दिखाया गया है हमें मछलियों को डीप फ्राई करना है और जैसे ये फ्राई हो जाए उसे हम फिर निकाल लेते हैं कढ़ाई से। अब इस वक्त आप चाहें तो इस पे नींबू और कच्चा प्याज मिला के भुजिया के तौर पे गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। ये भी खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। अब मछली के फ्राई हो जाने के बाद हम इसमें गोभी के बड़े फ्लोरेट को लेते हैं और उसे भी हम इसी तेल में नमक और हल्दी डाल के हल्का सा मिला के इसे तल लेते हैं सुनहरा होने तक। गोभी को तलने के समय हमें ध्यान रखना है कि गोभी पक भी जाए सुनहरा होने के साथ साथ। उसके बाद हम बचे हुए तेल में जीरा और हींग का तड़का लगाते हैं और फिर इसमें हरी मिर्च और कटे हुए महीन प्याज एक मीडियम साइज का है, उसे महीन काट के उसे हम अच्छी तरह से भून लेते हैं इस तेल में सुनहरा होने तक। जैसे ही ये प्याज भुन जाता है उसके बाद हम इसमें कुछ मसाले मिलाते हैं। मसालों में है नमक, हल्दी, कसूरी मेथी और रेगुलर मसाला।
अब मसालों को हम प्याज के साथ कुछ देर तक भूनते हैं। उसके बाद हमने जो पेस्ट सरसों का तैयार किया था वो 2 चम्मच हम पेस्ट इसमें डाल देते हैं और अब सारे मसालों को हमें अच्छी तरह से भूनना है। मसाले जितनी अच्छी तरह से भुनेंगे स्वाद उतना ही अच्छा आएगा ग्रेवी का। मसाले को अब हम तेज हीट पे तेजी से चलाते हुए खूब अच्छी तरह से भून लेते हैं। ये सरसों इसमें पड़ा हुआ है, वो चिपक सकता है कढ़ाई से, इसलिए हमें लगातार चलाते हुए तेज हीट पे मसालों को भून लेना है। उसके बाद हम 2 बड़े साइज का देसी टमाटर काट के इसमें मिला देते हैं और मसाले के साथ भूनते हैं। देसी टमाटर खट्टे होते हैं और उनका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है फूल गोभी वाली मछली में। तो आप 3 से 4 टमाटर भी डाल सकते हैं अपनी पसंद के हिसाब से, जैसा आपको खट्टा पसंद है। उसके बाद हम चावल को धुल के चढ़ा देते हैं दूसरे साइड में, क्योंकि मसाला लगभग भुन के तैयार है और अब तुरंत ही फूल गोभी वाली मछली बन जाएगी। इसलिए हम गर्मा गर्म चावल बनने के लिए दूसरे साइड में चढ़ा देते हैं धुल के। और बीच बीच में हम मसालों को ढक्कन हटा के चलाते रहते हैं। टमाटर जैसे जैसे पानी छोड़ेगा मसाले वैसे वैसे उस पानी में पकते चले जाएंगे। उसके बाद जैसे ही ऑयल सेपरेट होने लगता है फिर हम मसालों में महीन कटा हुआ धनिये का ढेर सारा पत्ता डालते हैं और उसे मसालों के साथ खूब अच्छी तरह से भूनते हैं जब तक कि धनिये के पत्ते का स्वाद मसाले में ना आ जाए। अब लगातार चलाते हुए हम अच्छी तरह से पकाते हैं। धनिये का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है ठंड में फूल गोभी वाली मछली के साथ। उसके बाद हम इसमें जरूरत के हिसाब से, जैसा आप गाढ़ा या पतला पसंद करते हो, ग्रेवी का पानी डाल देते हैं और अब इसे उबलने के लिए छोड़ देते हैं। जैसे ही एक उबाल आ जाए उसके बाद हम इसमें तली हुई गोभी और मछलियों को डाल देते हैं एक एक करके और कुछ देर तक हम अब इसे अच्छी तरह से पकने देते हैं, जिससे कि इसमें ग्रेवी का सारा फ्लेवर आ जाए। 5 मिनट तक हमें इस रस में मछली को डालने के बाद पकने देना है स्लो हीट पे, जिससे कि सारा नमक और मसालों का स्वाद ग्रेवी से मछली में और गोभी में भी आ जाए। गोभी भी इतनी देर में थोड़ी पक जाती है, वैसे तो फ्राई होने के समय ही वो पक गई है। अब बनने के बाद ये फूल गोभी वाली मछली इस तरह से दिखेगी, जो खाने में बहुत ही अच्छी लगती है ठंड के मौसम में। आप इसे रोटी चावल जिसके साथ पसंद करते हो खाएं, बहुत ही अच्छी लगती है ठंड में फूल गोभी वाली मछली। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए गर्मा गर्म फिश करी और चावल बनके तैयार है। साथ में सलाद में गाजर प्याज और नींबू है। इसे आप भी अगर खाते हो तो इसे बनाएं और ठंड में इसका लुत्फ उठाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।